हेलो एवरीवन। क्लास 10 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से आज हम डिस्कस करेंगे बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वर्सेटाइल्स मीन्स क्यों कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं। आज हम वो सारे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे कि जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे इतने सारे जो कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में वर्ल्ड में 90% जितने भी कंपाउंड्स है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, उसमें कार्बन मौजूद होता है। तो हम वही उस प्रॉपर्टीज़ को जानने की हम इस चैप्टर में इस वीडियोस में ही जानने की कोशिश करेंगे कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में क्या प्रॉपर्टीज़ है कि जिसकी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। बाकी हमारे पास जितने भी दूसरे एलिमेंट्स है वो क्यों नहीं बना पाते हैं कंपाउंड्स कार्बन की तरह। कार्बन में ऐसी क्या खास बात है कि जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड्स में कार्बन जो है एग्जिस्ट होता है, मौजूद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा बढ़ने से प्रॉपर्टीज़ पे जाने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो हमारे पास जो कार्बन होता है, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है, द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन जो है कितना होता है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से अगर मैं उसका एटम की स्ट्रक्चर बना दूं, ये न्यूक्लियस होते हैं कार्बन का, और ये कार्बन के पहला शेल के शेल, और ये कार्बन का सेकंड शेल होता है, दूसरा शेल। ठीक है, ओके। देखिए, पहले शेल में कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि शेल पहले शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और सेकंड शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कार्बन ऑक्टेट अचीव करने के लिए, नेरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन करने के लिए कार्बन आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाते हैं, यानी कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन ना वो गेन कर सकते हैं, ना 4 इलेक्ट्रॉन वो शेयर लॉस कर सकते हैं। तो कार्बन जो है उस डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए कार्बन अपने वैलेंस शेल्स को दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है कार्बन और दूसरे कंपाउंड के बीच में, उस वाले बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर CO2 का एग्जांपल ले लूँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 कार्बन में देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स को मैं यूं दिखा दूं इस तरह से, 2 3 4, और वही दूसरी तरफ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर ऐड होता है 1 2 3 4 5 6 7 6। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन के। वही दूसरी तरफ, क्योंकि O2 है, 2 ऑक्सीजन एटम है, जनरली हम जो है वैलेंस शेल को ही रिप्रेजेंट करते हैं एटम्स के ऊपर, क्योंकि वही वैलेंस शेल ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि का जो CO2 जो कंपाउंड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बनता है, बनते क्या कि ऑक्सीजन ऑक्टेट एक्चुअल करने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एक्चुअल करने के लिए, नेरेस्ट नोबल कन्फिग्रेशन करने के लिए ऑक्सीजन जो है अपना कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयरिंग करते हैं। इस तरह से ये ऑक्सीजन एटम कार्बन के इस 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ शेयरिंग करते हैं, और इसी तरह से ये वाला ऑक्सीजन एटम जो है कार्बन के ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयरिंग करते हैं। इसकी वजह से इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। वैसे इसका ऑक्सीजन के पास से देखें तो इसके पास भी, इसके वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 आते हैं, क्योंकि जितने भी एटम्स होते हैं वही हर एक एटम की ये कोशिश होता है कि वो अपने वैलेंस शेल में ऑक्टेट एक्चुअल करने के लिए, ऑक्टेट यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन लाने की हमेशा कोशिश करते हैं। उसके लिए एटम जो है के पास
दो तीन ऑप्शंस होते हैं, या तो गेन करते या तो लॉस करते। अगर ये दो चीज नहीं होते, जिस तरह से कार्बन के अंदर नहीं होते, तो वो क्या करते, शेयरिंग करते। अब कार्बन क्या करते, ये कार्बन एटम जो है ऑक्टेट इक्यू करने के लिए, नियरेस्ट नोबल गैस कन्फर्मेशन करने के लिए, कार्बन जो है ऑक्सीजन के ये दो इलेक्ट्रॉन्स और ये दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ शेयरिंग में कर लेते हैं, जिसकी वजह से कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये वाले कंपाउंड इस तरह से बनते हैं C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग। इस कार्बन और ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, जिसकी वजह से दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होते हैं, तो उस वक्त जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। तो ये इस तरह से क्या बनता है, CO2 कंपाउंड जो है इससे बनते हैं शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से। इस बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स कहेंगे, क्योंकि ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बना। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड्स बनते हैं, उन बॉन्ड्स को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड्स कहेंगे। होप कि आपको समझ आ रहे होंगे। ओके, इस तरह से कार्बन जो है जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं कार्बन, चाहे वो हाइड्रोजन के साथ हो, नाइट्रोजन के साथ हो, सल्फर के साथ हो, ऑक्सीजन के साथ हो, जिस चीज एटम्स के साथ कार्बन जो बॉन्ड्स बनाते हैं, वो हमेशा किस तरह से बनते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग का एक प्रोसेस से करते हैं। शेयरिंग वाले प्रोसेस से कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे एटम्स के साथ शेयर करके क्या बनाते, कंपाउंड बनाते। तो ये जो कंपाउंड जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, कोवैलेंट कंपाउंड। ये तो था कार्बन के बारे में कि वो किस तरह से बॉन्डिंग बनाते हैं, किस तरह से कंपाउंड बनाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है, एक्चुअली जो हमारा टॉपिक है वो है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का सबसे जो पहला जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन की जो प्रॉपर्टीज है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अब हम कार्बन के प्रॉपर्टीज को जानने की कोशिश करेंगे कि जिसकी वजह से कार्बन जो इतने सारे बहुत सारे कंपाउंड्स जो बनाते हैं, ठीक है। ड्यू टू पहला जो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन forms large number of compounds, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें पता है कि कार्बन जो है हमेशा जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं वो हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। तो यही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन जो है क्या बनाते हैं, कार्बन के अंदर ये टेंडेंसी होता है कि वो क्या करते हैं, इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज होने की वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो कुछ हम प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। जो प्रॉपर्टीज है, फॉलोइंग आर दी properties of कार्बन। देखो कार्बन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज है जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होता है, जो खाली कार्बन के अंदर ही होता है। ऐसे प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड बना लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो कार्बन के अंदर जो प्रॉपर्टीज होता है, वो प्रॉपर्टीज होता है कार्बन का केटिनेशन वाला। पहला जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे, केटिनेशन। Catenations means the property of elements of self-combining to form a large number of
मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, यानी कि कुछ ऐसा प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स का जिसमें वो एलिमेंट्स या वो एटम्स खुद कंबाइन होके खुद आपस में जुड़ के बहुत सारे मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाते हैं। ऐसे प्रॉपर्टीज, उस प्रॉपर्टीज को हम कहेंगे कैटिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? कैटिनेशन कहेंगे। पहला कार्बन के अंदर होता है वो कैटिनेशन होता है। कैटिनेशन मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ atom self combining to form large number of molecules or compounds। ठीक है। कैटिनेशन हम उस प्रॉपर्टीज को कहेंगे एटम के कि जिसमें एटम जो है सेल्फ कंबाइन होकर आपस में खुद एक ही एटम आपस में एक जैसे एटम आपस में जोड़ के आपस में कंबाइन होके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। तो जो कार्बन के अंदर, कार्बन भी क्या होता है, कार्बन के अंदर ही कैटिनेशन वाले प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है। तो यही प्रॉपर्टीज होने की वजह से, कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन क्या करता है, इसके अंदर ये यूनिक एबिलिटी है। वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, carbon has the unique ability to form bonds किसके साथ बॉन्ड्स बनाते हैं? टू फॉर्म bonds with other atoms of carbon atoms, with other atoms of carbon atoms of carbon। ठीक है। कार्बन के अंदर एक ऐसा यूनिक एबिलिटी होता है कि जिसकी वजह से कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ क्या है, मिलके बॉन्ड बनाते हैं, गिविंग राइज टू, तो उससे क्या बनते हैं, गिविंग राइज टू लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स, कि जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है। तो उन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, हैविंग, कैसे बनाते हैं, हैविंग लॉन्ग चेन्स, या तो लॉन्ग चेन्स के जरिए से आपस में जो कार्बन रहते हैं एक चेन्स के जरिए से एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन आपस में चेन की शक्ल में या ब्रांचेड शेड में, एंड या ब्रांचेड चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स, branches chains of carbon और रिंग फॉर्म बाय, कैसे बनाते हैं, बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स, बाय सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। ओके। अभी हम कर रहे हैं कैटिनेशन ऑफ कार्बन। सबसे पहला प्रॉपर्टीज से जो कर रहे हैं कार्बन के कैटिनेशन वाला प्रॉपर्टीज। कैटिनेशन मीन्स सेल्फ कंबाइनिंग ऑफ एन एटम टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। ऐसा एबिलिटी किसी भी एटम्स के अंदर कि जिसमें वो आपस में एक ही जैसे एटम आपस में कंबाइन होकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स बनाते हैं। तो कार्बन के अंदर
एक यूनिक प्रॉपर्टी ये है जो दूसरे एलिमेंट्स में नहीं होते, दूसरे एटम्स के अंदर नहीं होते, कि वो कार्बन की ये एबिलिटी होती है कि वो क्या करते हैं, कार्बन दूसरे कार्बन एटम्स के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, और उसकी वजह से क्या बनाते हो, बहुत सारे मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स बनाते हैं। वो मॉलिक्यूल और कंपाउंड्स में क्या होता है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन होते हैं, कार्बन जो है एक चेन की शक्ल में आपस में जुड़ते जाते हैं, या ब्रांचेड शेड में जुड़ते हैं, या रिंग फॉर्म में जुड़ते हैं। ठीक है, तो वो वाला एग्जांपल्स हम मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन हैं, ये कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन मान लीजिए आपस में जुड़ते जा रहे हैं। ये 4 कार्बन जो है आपस में एक चेन की शक्ल में जुड़ते जा रहे हैं। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और इसके साथ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। कार्बन की वैलेंसी 4 होता है, तो हर कार्बन के साथ हर कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स बनाएंगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं चेन फॉर्म ऑफ कार्बन, चेन फॉर्म ऑफ कार्बन। जो कार्बन जो है आपस में जो कैटिनेशन बनाते हैं, आपस में जुड़ के चेन की फॉर्म में बनाते हैं, चेन एक चेन की स्ट्रेट चेन में बनाते हैं, इसको हम कहते हैं चेन फॉर्म ऑफ कार्बन। तो अगर इसका हम नाम रखेंगे तो नाम क्या होंगे, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, जब 4 कार्बन होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एक कार्बन हो तो इथेन बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं, सॉरी 2 कार्बन होगा तो हम इथेन बोलेंगे, 3 कार्बन हो तो प्रोपेन, और 4 कार्बन हो तो ब्यूटेन बोलेंगे। तो ये इसको हम कहेंगे ब्यूटेन कहेंगे। क्या कहेंगे, इस कार्बन का अगर इस कंपाउंड का नाम दे दे हम, तो इस कंपाउंड का नाम ब्यूटेन होंगे। ठीक है, इसको हम क्या नाम रखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन इसलिए रखा क्योंकि 4 कार्बन है, और सारे कार्बन के बीच में कितने हैं, सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो ANEN लगेंगे, ब्यूटेन लगेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर चेन ये वाला कौन सा वाला, अगर मैं रिंग वाले शेप ले लूँ, ठीक है, एक तो कार्बन जो आपस में चेन फॉर्म में जुड़ते हैं, और दूसरी तरफ जो कार्बन जो है वो ब्रांचेड शेड में जुड़ते हैं। ठीक है, ब्रांचेड वाले इस तरह से, ये कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से ये कार्बन, और मान लीजिए यहाँ से क्या जा रहे हैं, यहाँ से कार्बन जा रहे हैं। ठीक है, ओके, देखिए ये वाला कार्बन जो है कैसे जुड़ रहा है, आपस में एक चेन की फॉर्म में जुड़ रहे हैं। ठीक है, ब्रांचेड शेप में, सॉरी ब्रांचेड शेप में। ठीक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, और इसके साथ हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ 4 आया, इसके साथ 4, यहाँ से हाइड्रोजन, और यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन। इस तरह के फॉर्म को हम क्या कहेंगे, ब्रांचेड, ब्रांच फॉर्म में है, ब्रांचेड फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन कंपाउंड, ब्रांचेड फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये वाला जो कार्बन का कंपाउंड है किस फॉर्म में है, ब्रांचेड शेप में है। ठीक है, अगर दूसरी तरफ रिंग वाले को मैं रिंग वाले के दिखा दूं, ठीक है, रिंग में मतलब इस तरह से होते हैं, कार्बन एक कार्बन इस तरह से, दूसरा कार्बन कार्बन कार्बन, और यहाँ से कार्बन। ठीक है, हर कार्बन के साथ ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। इस शेप को हम कहेंगे रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन एटम, रिंग फॉर्म ऑफ कार्बन एटम, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कार्बन, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो हमारे पास जो कैटिनेशन में जो कार्बन जो कंपाउंड्स बनाते हैं आपस में जुड़ के, वो एक ही फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। ठीक है, या तो हो सकते हैं वो चेन की फॉर्म में, वो एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी जो कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी कार्बन, सॉरी ब्रांच शेड में भी कार्बन जोड़ सकते हैं आपस में एक दूसरे से, या कार्बन आपस में किस फॉर्म में जोड़ सकते हैं, रिंग शेप में भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, ये है हमारे पास किसका कैटिनेशन है, कि कार्बन जो आपस में कार्बन कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। और दूसरा जो ये जो कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, अगर इस तरह से हो कार्बन कार्बन के बीच में
सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड इस तरह से, H हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो नाम होंगे क्या होंगे, इथेन होंगे, इथेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जो कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं, किस तरह से जुड़ रहे हैं, सिंगल फॉर्म में, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, इसको हम कहेंगे सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मैं इस तरह से लिखूं, डबल वाला बॉन्ड जो है दिखाऊं, कार्बन और ये कार्बन और यहां से दूसरा कार्बन, इन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3, और यहां से हाइड्रोजन 4, और इस कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, एक ये हुआ, सॉरी, और दूसरा हाइड्रोजन यहां से। तो यहाँ पे जो आपस में जो तो कार्बन यहाँ पे जो जुड़ रहे हैं वो किस तरह से जुड़ रहे हैं, डबल बॉन्ड में जुड़ रहे हैं, डबल है इन कार्बन कार्बन के बीच में, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि 2 कार्बन है तो इसको हम कहेंगे इथेन। इथेन क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसीलिए हम इसको हम कहेंगे इथेन कहेंगे। तो अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन है और यहां से कार्बन और यहां से मैं तीसरे कार्बन ले रहा हूं, मान लीजिए इन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि हर कार्बन जो है का के साथ 4 कंपाउंड होते हैं। इस कार्बन का वैलेंसी देखिए 1 2 3 4, इस कार्बन के साथ 3, एक ये हुआ 4, तो इस कार्बन के साथ 3 और यहाँ से एक हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होंगे, कितने कार्बन है, इसमें 3 है। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेन बोलेंगे, मिथ बोलेंगे, अगर 2 कार्बन होगा तो इथ, अगर 3 कार्बन होगा तो प्रोप बोलेंगे। तो इसको हम बोलेंगे प्रोपाइन बोलेंगे, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, इसको अगर नाम रखेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोपाइन। प्रोपाइन इसलिए है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। तो इस तरह से कैटिनेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन आपस में मिल के आपस में 2 कार्बन 3 कार्बन या 4 कार्बन आपस में कंबाइन होते हैं, या तो चेन की फॉर्म में वो जुड़ सकते हैं, या तो चेन के फॉर्म में कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़ के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है, इसको, या कार्बन जो है रिंग शेपेड में आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं, और या कार्बन जो है आपस में रिंग की फॉर्म में आपस में कार्बन कार्बन जुड़ के सेल्फ कंबाइनिंग करके कंपाउंड बना सकते हैं। तो इन कंपाउंड के बीच में कार्बन जब कंपाउंड बनाते हैं तो या तो सिंगल बॉन्ड हो सकता है, या तो डबल बॉन्ड भी हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में, या तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी ये है कार्बन का जो वर्सेटाइल नेचर होने का। दूसरी जो प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है, ठीक है, टेट्रावैलेंसी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर होने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए। एक तो पहला तो कैटिनेशन होता है, तीसरा जो हमारे पास है कार्बन की प्रॉपर्टी जो दूसरों में नहीं है, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी कि कार्बन क्या हो सकता है, कार्बन के टेट्रावैलेंसी हम उस वक्त कहेंगे अगर किसी एटम्स के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर हम कार्बन के स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन का न्यूक्लियस है और ये उसका पहला शेल है के शेल, और ये कार्बन का एल शेल है, ठीक है, ओके। कार्बन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और एल शेल में कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से होने की वजह से कार्बन के वैलेंसी क्या होते हैं, टेट्रावैलेंसी होता है। टेट्रावैलेंसी होने की वजह से ड्यू टू दी टेट्रावैलेंट नेचर ऑफ कार्बन इट बॉन्ड्स विथ 4 अदर एटम्स। वही मैं लिख रहा हूं,
due to the presence of tetravalence property carbon bonds with four other कार्बन एटम्स कैटिनेशन होगा। अगर दूसरे कार्बन एटम्स के साथ अगर वो जुड़ेंगे, और या तो क्या हो सकता है, फोर अदर एटम्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम। और मोनोवैलेंट एटम मतलब वो वाला एटम्स जो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर सकते हैं। टेट्रावैलेंसी मीन्स कार्बन के टेट्रावैलेंस नेचर होने की वजह से कार्बन क्या करते हैं, कार्बन जो है 4 दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, या 4 दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ भी कार्बन क्या करते हैं, बॉन्ड्स बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरह से कार्बन है, ओके, यहाँ से भी इस कार्बन के साथ ये कार्बन एक, यहाँ से भी कार्बन, यहाँ से भी कार्बन, और यहाँ से भी कार्बन। इस कार्बन का अगर हम देखा जाए, इस ये वाला कार्बन जो इस कार्बन ये कार्बन क्या कर रहे हैं, 4 और कार्बन के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये कार्बन इस कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना रहे हैं, यही कार्बन दूसरे और कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और यही कार्बन तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और यही कार्बन जो है चौथे कार्बन के साथ भी बॉन्ड बना लेते हैं। आपस में सारे कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं टेट्रावैलेंस होने की वजह से। यह कार्बन क्या करते हैं, कार्बन जो है 4 दूसरे एटम्स के साथ जो मोनोवैलेंट नेचर हो, जो कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हो, यानी कि हाइड्रोजन है, ऐसे नेचर की वजह से भी कार्बन क्या कर सकते हैं, ऐसे कंपाउंड के साथ भी मिलकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, ओके। तीसरी जो प्रॉपर्टीज है कार्बन की है, कार्बन क्या करते हैं, तीसरा जो नेचर से कार्बन की प्रॉपर्टीज है, जो वर्सेटाइल नेचर होने का, वो ये है कि कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स, यह मैं लिख रहा हूं, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स, कार्बन जो कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन, कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ मिलके भी कंपाउंड बना सकते हैं, विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ भी मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ भी मिलके क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं, और सल्फर के साथ एटम के साथ भी मिलके कंपाउंड बना सकते हैं, और क्लोरीन के साथ भी मिलके कार्बन क्या बना सकते हैं, कंपाउंड्स बना सकते हैं। कार्बन ऐसे एटम्स नहीं है जो किसी स्पेसिफिक और किसी खास एटम के साथ ही बॉन्ड बना सके, ऐसा नहीं है। कार्बन जो है बहुत सारे एटम्स के साथ कंबाइन होके बॉन्ड बना के अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, कार्बन क्या करते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलके, मान लीजिए 4 हाइड्रोजन के साथ मिलके, जिसको हम क्या कहेंगे, CH4 को हम कहते हैं मीथेन। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन, इथेन, जो इथाइन, ऐसे कंपाउंड्स बना लेते हैं कार्बन। और कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके, दूसरी तरफ कार्बन किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ मिलके, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 कंपाउंड बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके। इसी तरह से कार्बन जो है किसके साथ, कार्बन जो है नाइट्रोजन के साथ मिलके, कार्बन किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ मिलके, और यहाँ से हाइड्रोजन, कार्बन के 4 होते हैं। कार्बन क्या करते हैं, अपना 3 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के साथ शेयर करते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन के साथ शेयर करते हैं। ये जो कंपाउंड बनाते हैं इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड।
हाइड्रोजन साइनाइड। नाइट्रोजन के साथ भी कंपाउंड क्या करते हैं, कार्बन कंपाउंड बना सकते हैं। इसी तरह से कार्बन जो है किसके साथ, सल्फर के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं। किस तरह सल्फर के साथ, इस तरह से ये कार्बन है और यहाँ से सल्फर और यहाँ से भी सल्फर। कार्बन और सल्फर के बीच में दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस कंपाउंड का नाम सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाई, ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, इससे से हम इसके कंपाउंड्स को नाम रख सकते हैं। ठीक है, इससे से कार्बन जो है किसके साथ मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन जो है क्लोरीन के साथ भी मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं, क्लोरीन के साथ मिलकर, ये कार्बन है, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन होते हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ अपना 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर, और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन जो है क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। क्लोरीन के साथ जो कार्बन जब शेयर करते हैं उसको हम बोलते हैं क्लोरोमीथेन। इस कंपाउंड को नाम क्या रखते हैं, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। तो इस तरह से कार्बन क्या करते हैं, बहुत सारे दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ कंबाइन होके बहुत सारे कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, और लास्ट जो आखिरी जो प्रॉपर्टीज होते हैं कार्बन की, स्मॉल साइज से होते हैं। कार्बन का जो वर्सटाइल नेचर होने की जो चौथी जो प्रॉपर्टीज है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज। ड्यू टू क्या होता है, ड्यू टू स्मॉल size of carbon atoms, ठीक है, its nucleus hold the shared electrons family। ठीक है, ओके। जितने भी कंपाउंड्स के साथ, जितने भी एटम्स के साथ जो कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं, वो सारे के सारे जो कंपाउंड्स होते हैं स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन का जो साइज जो है छोटा होने की वजह से, कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से, पहला शेल है और ये दूसरा शेल है, कार्बन का साइज छोटा होने की वजह से जो उसके न्यूक्लियस जो है वो क्या करते हैं, शेयरिड इलेक्ट्रॉन्स को, वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आते हैं शेयरिंग करने की वजह से उनके ऊपर जो है न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। स्ट्रॉन्गली वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से कार्बन जो कंपाउंड्स बनाते हैं वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं, यानी कि शेप बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर जितना कार्बन एटम का साइज बड़ा होगा, सपोज कर लीजिए, सपोज सॉरी ओके, जितना एटम का साइज बड़ा होंगे, जितना एटम का साइज बड़ा होंगे उतना ही न्यूक्लियस का वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उनके ऊपर जो न्यूक्लियस का जो इफेक्ट होता है बहुत वीक होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से इनके ऊपर जो न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का जो इफेक्ट जो है बहुत कम होता है। इसीलिए कम होने की वजह से उनके बीच में वीक बॉन्ड होने की वजह से जो बड़े वाले साइज जो एटम जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इतना का न्यूक्लियस जो है वैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतना होल्ड से वो पकड़ होल्ड करके नहीं रख पाते। तीसरी जो वर्सेटाइल नेचर जो कंपाउंड जो कार्बन की है वो उसका स्मॉल साइज होने की वजह से है। ठीक है, तो ये था हमारे पास वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। ठीक है, होप कि आपको आए होंगे समझ में। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स में हमने ये देखा कि एक तो जो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कोवेलेंट
बॉन्ड होने की वजह से, क्योंकि कार्बन जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनाते हैं, उनमें जो बॉन्ड्स होता है कार्बन का, वो हमेशा कौन सा वाला होता है, कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्योंकि कार्बन हमेशा दूसरे एटम्स के साथ जो भी बॉन्ड्स बनाते हैं वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं। इसी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, कोवैलेंट बॉन्ड नेचर होने की वजह से कार्बन जो है बहुत ज़्यादा क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने ये देखा कि वर्सेटाइल नेचर ऑफ जो दूसरे एटम्स क्यों नहीं बना पाते, खाली कार्बन ही क्यों बना पाते हैं, इतने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि कार्बन के पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो शायद दूसरे एटम्स के पास नहीं होते। पहला जो हमने प्रॉपर्टी डिस्कस किया वो था कैटिनेशन। कैटिनेशन मीन द प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम ऑफ टू सेल्फ कंबाइनिंग टू फॉर्म लार्ज नंबर, यानी कि ऐसा प्रॉपर्टीज़, किसी भी एटम के ऐसा प्रॉपर्टीज जिसमें वो एटम खुद आपस में कंबाइन होकर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना लेते हैं। तो कार्बन के अंदर क्या होता है, कार्बन के पास एक ऐसा यूनिक एबिलिटी है जिसकी वजह से एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड्स बना के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, वो वाले कंपाउंड्स कार्बन किस फॉर्म में बना लेते हैं, वो कंपाउंड जो है जब बनाते हैं कैटिशन में, या तो लॉन्ग चेन की शेप में भी बना सकता है, ब्रांचेड फॉर्म में बना सकते हैं, या रिंग शेप में बना सकते हैं। तो जो कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के बीच में सिंगल भी बॉन्ड भी हो सकता है, डबल भी बॉन्ड हो सकता है, या ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये है कार्बन का चेन फॉर्म ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन के जो चेन फॉर्म में जो कंपाउंड बनाते हैं, इस तरह से कार्बन आपस में एक कार्बन जो है चेन की फॉर्म में जुड़ते जाते हैं। ठीक है, और दूसरा ये वाला जो ब्रांच कार्बन जो है किस फॉर्म में जुड़ते हैं, कार्बन जो है चेन की फॉर्म में जुड़ते हैं, जुड़ के आपस में जो कंपाउंड बनाते हैं उसको हम कहते हैं ब्रांचेड फॉर्म ऑफ कार्बन। या कार्बन जो है किस फॉर्म में भी जुड़ सकते हैं, रिंग फॉर्म में भी जुड़ सकता है। ठीक है, इस तरह से जैसे कि हमारे पास बेंजीन होता है C6H5। ठीक है, ये वाले बॉन्ड्स। तो दूसरी तरह हमने ये देखे कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि ये वाले कंपाउंड है इथेन। ठीक है, या कार्बन के बीच में क्या हो सकता है, या कार्बन के बीच में जो है डबल बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे है डबल बॉन्ड। ठीक है, जिसे इथीन बोलते हैं। अगर कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, आपस में जो कार्बन जुड़ रहे हैं दो कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं प्रोपाइन बोलते हैं। ठीक है, एक तो कैटिनेशन वाला प्रॉपर्टी है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टेट्रावैलेंट प्रॉपर्टी कार्बन बॉन्ड्स विथ 4 अदर कार्बन एटम्स और 4 अदर एटम्स ऑफ मोनोवैलेंट एटम। कार्बन की टेट्रावैलेंस नेचर होने की वजह से, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन के अंदर ये प्रॉपर्टीज, उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि कार्बन जो है दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ या दूसरे ऐसे 4 एटम के साथ जहां से उसको एक इलेक्ट्रॉन्स मिले, ऐसे एटम्स के साथ कार्बन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके कंपाउंड बना ले। अगर एक कार्बन जो 4 कार्बन के साथ जुड़ते हैं तो इस तरह से जुड़ेंगे। अगर कार्बन जो है दूसरे डिफरेंट एटम्स के साथ जुड़ेंगे या हाइड्रोजन के साथ जुड़ेंगे तो इस तरह से कंपाउंड बना लेते हैं। एक तो टेट्रावैलेंट नेचर होने की वजह से कार्बन जो है क्या बनाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड्स बना लेते हैं। तीसरा जो कार्बन जो की जो प्रॉपर्टीज होते हैं, कार्बन जो है क्या कर सकते हैं, कंबाइन होता है, कंपाउंड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ भी कंपाउंड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन वगैरह ऐसे एटम्स के साथ कार्बन मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे कि कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ मिलके मीथेन बना लेते हैं, मीथेन वाले कंपाउंड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके CO2 बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड बना लेते हैं। इससे कार्बन सल्फर के साथ भी मिलके जोड़ के बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और कार्बन जो है क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाते हैं, क्लोरोमीथेन बना लेते हैं। ठीक है, एक नेचर प्रॉपर्टी ये था। जो चौथी लास्ट प्रॉपर्टी थे कार्बन की, वो स्मॉल साइज है। कार्बन एटम की स्मॉल साइज, छोटा साइज होने की वजह से कार्बन के जो न्यूक्लियस जो है वो शेयरिड वाले इलेक्ट्रॉन्स को फैमिली अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से जो भी कंपाउंड बनते हैं वो क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये था कार्बन के वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे जो कार्बन के इस वर्सेटाइल नेचर की जो इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो कैटेनेशंस और टेट्रावैलेंसी है। होप कि आपको ये वाली सारी चीज़ें समझ में आए होंगी। ओके, थैंक यू सो मच।